दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, एटा में उर्वरक यूरिया की कोई कमी नहीं। जिलाधिकारी बोले कृषक भविष्य के लिए न करे यूरिया का स्टॉक, निर्धारित मूल्य पर ही खरीदे उर्वरक। एटा के जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल के निर्देशन में जनपद में उर्वरक यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जनपद में उर्वरक यूरिया की कुल 18,035 मीट्रिक टन उर्वरक यूरिया उपलब्ध है। इसी क्रम में जिला कृषि अधिकारी मनवीर सिंह ने जनपद के समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि उनके द्वारा अपने विक्रय केंद्रों पर स्टॉक पंजिका, विक्रय पंजिका एवं रसीद अवश्य रखी जाए। अगली खबर, कानपुर में एक साथ उठी 3 भाइयों की अर्थी, बिलख उठा पूरा गांव। कानपुर के घाटापुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 भाइयों की मौत हो गई। सुबह एक साथ तीनों भाइयों की अर्थी उठी, हर आंख नम दिखी। ग्रामीण 3 बेटों की अर्थी का बोझ उठाने वाले पीड़ित परिवार को ढांढस बताते रहे। हालांकि इस दुखद घड़ी में वह खुद भी सिसकते रहे। दरअसल थाना क्षेत्र के धर्मपुर बम्बा के पास गुरुवार की देर रात ट्रक और लोडर की आमने सामने भिड़ंत हो गई थी। अगली खबर, कानपुर में निकाय चुनाव के लिए तय हुई अधिकारियों की जिम्मेदारी। कानपुर में हर एक अधिकारी 6 वार्डों में कराएंगे चुनाव। नगर पालिका चुनाव के लिए अधिकारी हुए नियुक्त। कानपुर में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां और तेज हो गई है। डीएम विशाख ने निकाय चुनाव के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है और नगर निगम में महापौर और पार्षद के चुनाव संपन्न कराने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की तैनाती कर दी गई है। हर एक अधिकारी को 6 वार्डों के चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगली खबर, पीलीभीत में नगर निकाय चुनाव में 40 मुस्लिमों ने मांगा भाजपा से टिकट। नगर निकाय चुनाव में विभिन्न पदों के लिए 40 मुस्लिम दावेदारों ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट के लिए आवेदन किया है। इनमें से अधिकतर पसमानदा मुस्लिम समाज से हैं। इस जिले में पसमानदा मुस्लिम की काफी आबादी है और भाजपा इस समाज में अपनी घुसपैठ बनाने में कामयाब होती दिख रही है। जिले में 3 नगर पालिका परिषद एवं 7 नगर पंचायत हैं। अगली खबर, आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले की सुनवाई 13 दिसंबर को। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण के एक मामले में सुनवाई नहीं हो पाई। यह मामला टांडा कोतवाली क्षेत्र का है। आजम खान ने वर्ष 2019 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था। तब सपा और बसपा का गठबंधन था। आजम खान गठबंधन प्रत्याशी थे और वह चुनाव जीत गए थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कई जनसभाएं की। जनसभाओं में उन पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे थे। अगली खबर, यूपी में हर तीसरे दिन अवैध मतांतरण का मुकदमा। प्रदेश में हर तीसरे दिन अवैध मतांतरण का एक मुकदमा दर्ज हो रहा। वहीं कई ऐसे मामले भी हैं जो पुलिस तक नहीं पहुंचते। प्रदेश में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत 2 वर्षों में अब 291 से अधिक मामले दर्ज हैं। इनके तहत 507 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। अगली खबर, सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के घर कुर्की का नोटिस चिपकाया गया। यूपी के सीएम योगी और उनके गुरु महंत अवैधनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने वाले सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के घर और फार्म हाउस पर पुलिस ने कुर्की का नोटिस चिपका दिया है। नोटिस में कहा गया कि हाजिर नहीं होने पर संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। उनके खिलाफ 12 नवंबर को हजरतगंज थाने में इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। हजरतगंज पुलिस के मुताबिक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर एफआईआर दर्ज हुई थी। अगली खबर, उपचुनाव में अपने वोट नहीं बचा पाई बीजेपी। मैनपुरी खतौली में भाजपा के 1,02,000 वोट घटे। बसपा कांग्रेस का वोट सपा रालोद को गया। यूपी में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा अपने वोटों को नहीं बचा पाई। भले ही भाजपा ने आजम खान का किला रामपुर भेज दिया, लेकिन मैनपुरी लोकसभा और खतौली विधानसभा चुनाव में उसके वोट खिसक गए। मैनपुरी में तो उन विधानसभाओं में भी भाजपा हार गई जहां उसके विधायक हैं, जबकि 10 महीने पहले मैनपुरी की इन विधानसभाओं पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। अगली खबर, नगरीय निकाय चुनाव के बाद यूपी में महंगी होगी बिजली। 2019 में हुई थी दरों में बढ़ोतरी। दिसंबर जनवरी में नगरीय निकाय चुनाव होने के बाद बिजली महंगी करने की कवायद शुरू होगी। लगभग 3 वर्ष के बाद बिजली की दरों में उत्तर प्रदेश में बढ़ोतरी की जाएगी। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के ARR संबंधित टैरिफ पिटीशन दाखिल करने के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से 2 माह की मोहलत मांगी है। बिजली कंपनी को निर्देश दिया गया कि निकाय चुनाव के बाद ही बिजली की दरों में बढ़ोतरी करें, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि निकाय चुनाव से पहले बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो। अगली खबर, बेसिक के शिक्षकों एवं कर्मियों को 10 लाख तक का कैशलेस इलाज दिया जाएगा। पूरे परिवार को मिलेगी सामूहिक स्वास्थ्य बीमा सुविधा। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए कैशलेस सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की सुविधा लागू कर दी गई है। यह सुविधा पूरे परिवार के लिए है, जिसमें पति पत्नी, आश्रित 2 बच्चे एवं आश्रित माता पिता सम्मिलित होंगे। बीमा पॉलिसी की राशि जो है 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख एवं 10 लाख रुपए है, जिसे पॉलिसी धारक को स्वेच्छा से चुनना होगा और उसी अनुरूप वार्षिक प्रीमियम का भुगतान भी करना होगा। सम्मिलित होंगे। बीमा पॉलिसी की राशि जो है 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख एवं 10 लाख रुपए है, जिसे पॉलिसी धारक को स्वेच्छा से चुनना होगा और उसी अनुरूप वार्षिक प्रीमियम का भुगतान भी करना होगा। अगली खबर, गोरखपुर सांसद रवि किशन ने संसद में जनसंख्या नियंत्रण पर निजी विधेयक पेश किया।
और कहा कि इस बिल के कई फायदे हैं जो एक नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। सांसद रवि किशन ने अपने प्रस्तुत बिल के माध्यम से कहा कि किसी भी देश की जनसंख्या अगर नियंत्रित है तो उस देश का विकास बहुत तेजी से होता है, सामाजिक एवं आर्थिक दशा तेजी से सुधरती है। और जहां तक मेरे बच्चों की बात है तो अगर कांग्रेस ये बिल पहले ही ला देती तो मैं अपने बच्चे को पैदा ही नहीं करता। अगली खबर, रामपुर में आजादी के बाद पहली बार मुस्लिम एमएलए नहीं, यूपी में बीजेपी के लिए इसलिए बना ऐतिहासिक क्षण। यह ऐतिहासिक जीत इस बात का संकेत भी है कि गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश अब भगवा पार्टी का दूसरा सबसे बड़ा किला है। यह जीत इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि रामपुर सीट पर 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। बीजेपी ने यह उपलब्धि इस साल की शुरुआत में समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ रामपुर में लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद हासिल की है। आजादी के बाद से रामपुर विधानसभा सीट बीजेपी ने कभी नहीं जीती थी। समाजवादी पार्टी के लिए पिछले 2 दशक से आजम खान उनका परिवार यहां से जीतता रहा था। यही नहीं, आजादी के बाद से इस सीट पर हमेशा एक मुस्लिम विधायक ही निर्वाचित हुआ।